तो हम मौजूद हैं इस वक्त जयपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू होने वाला है। 5 किलोमीटर का ये रोड शो जयपुर के बीचों बीच बड़े बाजार में। और ये देखिए, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, इन सब पर ये सबसे बड़ा जोहरी बाजार के सामने का इलाका है। और आशा का कैमरा देखते ही जोश देखिए यहाँ पर मौजूद लोगों में। लेकिन प्रधानमंत्री का इन्हें इंतजार है। और सामने है वो हनुमान मंदिर। 13 मई 2008 ठीक जहां से आप यहाँ पर जोश लोगों में देख रहे हैं, यहीं पर धमाका हुआ था। आज भी इस मंदिर में उन छर्रों के निशान हैं जो बम धमाके से यहाँ पर संगमरमर की दीवार पर अपना निशान छोड़ गए। 2008 से लेकर सोचिए आप, इतने बरस बाद भी लगभग 15 साल हो गए हैं, वो निशान आज भी संगमरमर पर वैसे ही मौजूद हैं। और यहाँ पर लोगों में, सब में यही मानना है कि चूंकि हाईकोर्ट ने उन आरोपियों को बरी कर दिया जिन्हें उस वक्त पुलिस ने हिरासत में लिया था। यहीं के हनुमान मंदिर में कुछ दिन पहले बीजेपी के नेताओं ने मिलकर 72 से लेकर 80 दिए जलाए थे उन लोगों के नाम जिनकी जान इस बॉम्ब कांड में यहाँ पर गई थी। जयपुर के वो 2008 के धमाके देश में बहुत बड़ी सुर्खियां बनी थी, क्योंकि सीरियल ब्लास्ट था। कई जगहों पर वो धमाका हुआ था। और पूरी सड़क के उस किनारे हम आपको दिखाते हैं, ये जोहरी बाजार के सामने का इलाका है। एक तरफ की सड़क तो पीएम के जाने के लिए रोकी गई है और दूसरी तरफ जो सड़क है उस पर सिर्फ लोगों का हुजूम है। देखिए वहां पर, अगर आप देखें, वहां दूर तक लोग अलग अलग जगहों पर, जहां जहां पर एसपीजी ने अलाउ किया है, परमिशन दी है, लोग वहां पर मौजूद हैं। तो ये है तस्वीर आज जयपुर की, जहां पर प्रधानमंत्री का रोड शो 5 किलोमीटर का अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। इस पूरे रोड शो में हर पल की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। राखी राठौर हमारे साथ जुड़ेंगी, आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करें, इस मंदिर की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि हिंदुत्व बनाम तुष्टीकरण की राजनीति, ये जो पूरी पॉलिटिक्स राजस्थान में छिड़ गई है, जो सियासी बोल इस पर है, उस पर आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। तीज त्योहार के लिए मशहूर राजस्थान में रामनवमी, होली, हनुमान जयंती जैसे त्योहार दंगों की भेंट चढ़ गए। राजस्थान की सियासी लड़ाई का रंग धीरे धीरे साफ होने लगा है। हिंदुत्व वाला एंगल सामने आने लगा है। बीजेपी दंगे और दंगाइयों की बात कर रही है। एक तरह से हर वर्ष राजस्थान में कोई न कोई बड़ा दंगा राजस्थान में जरूर हुआ है। मैं छोटे छोटे दंगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़े बड़े दंगों की बात करता हूं, जिस दंगों ने देश को चौंका दिया। आप मुझे बताइए, ये दंगाइयों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? वो जेल में होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? उन पे सजा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन यहां छबड़ा दंगों का आरोपी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर रेड कारपेट पे चलता है, रेड कारपेट पे। बीजेपी बम धमाकों और राम मंदिर की भी बातें कर रही है। आज कांग्रेस के समर्थन से राजस्थान में समाज विरोधी ताकतों के हौसले बुलंदी पर है। राजस्थान में इंसान का सरेआम गला काटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। तीसरी दीपावली 22 जनवरी को अयोध्या में जब रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा हो तब मनानी। 70 साल से राम मंदिर के मसले को एक कांग्रेस पार्टी अटका रही थी। गहलोत जी ने राम मंदिर के लिए राजस्थान का पत्थर जा रहा था, उसको भी रोकने की हिमाकत करी है। सबसे बड़े मुद्दे। दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाती है। पहले कहते थे
मैं ओबीसी हूं। हर भाषण में ओबीसी पिछड़ा हूं, पिछड़ों का अपमान किया, मेरा अपमान किया, मैं पिछड़ा हूं। हमने कर्नाटक में, हिमाचल में जो सरकार ने बनाई है, अपने कमिटमेंट्स को पूरा किया है, तो लोगों का विश्वास है। भाजपा का जो वादे करने की आदत है, वो 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख खाते में और किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, वो सब हो नहीं पा रहा है, तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पड़ रहा है। इस बीच राजस्थान में कांग्रेस जाति जनगणना की मांग तेज कर चुकी है और पीएम की जाति को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आप बैकवर्ड के बारे में कुछ नहीं समझते ना, समानता सबको बोलते हैं, तो आप करें क्या? अपने ही कम्युनिटी को गुजरात में काशी तेली बोल के बनाकर उसको बैकवर्ड में गपचुप डाल दिए। ऐसा ही दूसरों का डाले नहीं। ठीक है, आपको भी फायदा मिलेगा जाति जनगणना करने से। अशोक साहब, उनको भी दे दो जरा, ये जाति जनगणना में अगर उनके लोग पीछे हैं तो। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शायद ये भूल गए थे कि किसी जाति को किसी वर्ग विशेष में सम्मिलित करने के जो भीमराव अंबेडकर जी की कल्पना थी, बाबा साहब की जो कल्पना थी संविधान के निर्माण करते समय, 55 साल में सत्ता में रहने के समय में वो उनको याद नहीं आई थी। राजस्थान की सत्तारूढ़ कांग्रेस वोटिंग के 4 दिनों पहले घोषणा पत्र भी जारी कर चुकी है और राज्य की जनता को 4 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी भी दे दी है। 5 साल के आर्थिक हालातों की बात करें तो राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय जो है 46.48% की बढ़ोतरी हुई है राजस्थान के अंदर। 2017-18 के अंदर प्रति व्यक्ति आय जो है, जब सरकार बीजेपी की थी तो हम देश में 30वें स्थान पर थे प्रति व्यक्ति आय के अंदर। आज हम 12वें स्थान पे आ गए हैं। ये हमारा बहुत बड़ी उपलब्धि है, 30 से 12वें स्थान पे आ गए। मित्रों, ये जो गहलोत सरकार ने धर्म के नाम पर दलितों का साथ अत्याचार, युवाओं के साथ अत्याचार, किसानों के साथ अत्याचार, इसको जवाब देने का मौका है तो 25 तारीख को है और 3 तारीख को गोवर्धन को फिर से एमएलए बना करके आपने भेजना है। इसकी आपको चिंता करना। राजस्थान में बीजेपी सारे दांव आजमा रही है, दूसरी ओर कांग्रेस मुश्किल में है। अशोक गहलोत बीजेपी के आरोपों का जवाब नहीं दे पा रहे। सचिन पायलट अपने ढंग से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब 25 को जनता तय करेगी कि क्या कांग्रेस को एक बार फिर से सत्ता सौंपना है या फिर सत्ता से आउट करना है। आज तक ब्यूरो। सुधांशु जी, हनुमान मंदिर से शुरुआत, क्या संकेत और संदेश दे रहे हैं? देखिए, जो राजस्थान का चुनाव अंतिम चरण की तरफ जा रहा है, राजस्थान का समाधान उत्तरोत्तर स्पष्ट होता चला जा रहा है। अब मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक प्रभावी लहर दिखाई पड़ रही है। क्या लहर? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से अशोक गहलोत जी की सरकार में राजस्थान की जनता ने जो कष्ट सहा है, जो दुख सहा है, उन सारे दुखों के निवारण का समय आ गया है। और प्रधानमंत्री जी की आज रैली है, मैं कह सकता हूं कि आज जो दिखाई पड़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी की निर्णायक लहर का उद्घोष होगा और कांग्रेस की सरकार, जो कि अब चंद दिनों की मेहमान रह गई है, हिंदुत्व और मोदी की पिच आप एक इकट्ठा बिछा रहे हैं। देखिए, जहां तक हिंदुत्व है वो हमारे लिए ना कोई पिच है, वो हमारे लिए राष्ट्रीय अस्मिता का विषय है। हाँ, इनके लिए वो एक राजनीति। उदाहरण के लिए हम जयपुर की धरती पे खड़े हैं। पिछले चुनाव में याद है अशोक गहलोत जी ने क्या कहा था कि हम घूंघट मुक्त जयपुर बनाएंगे, घूंघट मुक्त बनाएंगे मगर बुर्का युक्त बनाएंगे। ले आप घूंघट और बुर्का? नहीं, मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूं ना, वो लाए। या तो आप दोनों के बारे में रहते या जब एक पे रहेंगे। अब एक छोटी सी बात, अच्छा बताइए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फिलिस्तीन के ऊपर प्रस्ताव पारित किया। अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, किस अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर प्रस्ताव पारित किया? रूस यूक्रेन पे किया कभी? चाइना ताइवान पे किया? सीरिया इराक पे किया? सोमालिया पे किया? नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे किया? तो कौन लाता है धर्म का मुद्दा? यानी जमीन पे खड़े होकर, नीचे स्तर पे हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, उनको सांप्रदायिक विभाजन करना है, क्योंकि विकास के मुद्दे के ऊपर वो भाजपा और मोदी जी के मुद्दों का सामना करने की स्थिति में नहीं है। पीएम भी कहते हैं जादूगर हैं अशोक गहलोत, जादूगर आप लोग कहते हैं उनको, लेकिन आप लोग का पूरा भरोसा मोदी के रोड शो वाले जादू पर है। इंदौर हो, अहमदाबाद हो, यहाँ जयपुर हो। देखिए, मोदी जी के प्रति पूरे देश में, जनता में जो एक अभूतपूर्व समर्थन ही नहीं
स्नेह और श्रद्धा का भाव है, उस कारण से हमें लाभ मिलता। हाँ, वो जादूगर तो हैं, वो ऐसे जादूगर हैं कि 5 साल सरकार चला ले गए अपनी, उखाड़ पछाड़ गिरा कर सब कुछ, और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को भी हैसियत में रख दिया। वो इकलौते व्यक्ति हैं भारत की राजनीति में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे थे, उसके बाद बागी हो गए। और बागी होने के बाद आपने चुनाव प्रचार में देखा अशोक गहलोत जी की इतनी बड़ी फोटो और फिर टिकुली 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 जैसी सबकी फोटोएं रहती हैं। ये जादू है। जयपुर की 19 सीटें हैं, पिछली बार कांग्रेस ने 10 छीन ली थी आपके गढ़ से, आपके हाथ में सिर्फ आई थी 6। इस बार क्या हो जाए? नहीं, इस बार हम जयपुर स्वीप करेंगे। स्वीप करेंगे। 19 में से कितनी? 3 इंडिपेंडेंट है जो हमेशा ही ले जाते हैं। चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद एग्जैक्ट सीटों की संख्या बताएंगे। 2008 में धमाके हुए थे। जितेंद्र सिंह साहब हमारे साथ हैं। सर, इस रोड शो से कमाल करने की उम्मीद है आपको? मुझे लगता है जिस प्रकार का ये अद्भुत उत्साह आप देख रहे हैं, लोगों ने मन बना लिया है और वो समझ रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार का क्या अर्थ रहता है। और 5 साल उन्होंने अपने आप को उस लाभ से वंचित रखा। जब आप देखते हैं पड़ोस के राज्यों के साथ तुलना करिए, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, तो आपको अनुमान होगा और लोगों को समझ में आने लगा कि मोदी जी की जो प्राथमिकताएं थी, जो जनहित की उनकी योजनाएं थी, जिस प्रकार वो धरती पर उतरी हैं दूसरे राज्यों में, वो शायद यहाँ नहीं हो पाया। इसी कारण के इस प्रकार की व्यवस्था में अनुकूलता नहीं थी और वो डबल इंजन के द्वारा ही। हर स्टेट में मोदी मैजिक चाहिए आपको। रोड शो पीएम के ऊपर ही सारा दाव है बीजेपी। नहीं, ऐसा नहीं है। अब मोदी जी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है और ये लोग जो आए हैं अपनी आस्था से आए हैं, इस प्रकार का उनके ऊपर विश्वास है लोगों को। और मुझे लगता है कि इसका इजहार करने में कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद आपका। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी को आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री का ये रोड शो जो इसमें वो चढ़कर आगे बढ़ेंगे, लोगों के बीच से गुजरेंगे और ये आप हिस्सा देख रहे हैं, इसे सांगनेरी गेट कहा जाता है। यहीं से एंट्री होती है इस पूरे मार्केट की, जो छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ से होता हुआ आगे बढ़ता है और फिर ये रास्ता है जिससे पीएम जाएंगे। लगभग 5 किलोमीटर की दूरी वो तय करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहीं पर बाईं तरफ वो हनुमान मंदिर है जहां पर 13 मई 2008 को धमाके हुए थे और जहां पर सभी आरोपियों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत बवाल, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाती रही है। आपको बता दें, ये देखिए जोश जो लोगों का दिखाई दे रहा है। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होता हुआ 5 किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ इस तरफ से वापस आएगा। ये जोहरी बाजार है और इसी जोहरी बाजार के ठीक सामने यही वो हनुमान मंदिर है जहां पर 2008 में धमाका हुआ था। हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर के अंदर की भी तस्वीरें हैं जिसमें अभी भी जो यहाँ पर से छर्रे उड़े थे, यहीं पर धमाका हुआ था। ठीक इसी जगह पर धमाका हुआ था 2008 में। आरोपी जो बरी हुए हैं उसे तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करार दे रही है और ये वो हनुमान मंदिर है जहां पर 2008 में, यहाँ पर आप देख रहे हैं सारी शाम की जो पूजा के लिए व्यवस्था है वो कर दी गई है और प्रधानमंत्री यहीं से वापस जाएंगे। जब रोड शो उनका खत्म होगा, बाईं तरफ से निकलते हुए यहीं से पीएम अपने रोड शो में वापस जाएंगे।